अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेज़बान आपकी खिदमत में वीकली एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। तो देखते हैं आज जो है मार्केट हमारे लिए, बल्कि इस वीक में हमारे लिए क्या करती है। देखिए ये हाई और इस लो के दरमियान मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज़ में है, एक्यूमुलेशन है और रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसमें कोई हाई लोज नहीं बन रहे। अगर हम इसमें देखें तो वीकली अगर चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट हमें कोई डायरेक्शनल वेव नहीं बता रहा। ये एक डिमांड का एरिया मौजूद है जिसको अब तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। अगर मार्केट नीचे आती है तो ये लेवल बाइंग के लिए बेस्ट रहेगा। फिलवक्त तो देखें तो ये इसने मॉर्निंग स्टार बनाया था, ठीक है, उसका टेस्ट किया, फिर यहाँ से उठी है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया बनाया, इसको इनगल्फ किया और यहाँ से अभी इस पूरे के पूरे जोन से ये रिजेक्शन ले रही है डाउनवर्ड। इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है जो कि 3447 का या 34 वाला एरिया, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक ये एरिया होल्ड है मार्केट डाउन साइड और मूवमेंट दे सकती है हमारे पास। देखते हैं डेली के हिसाब से क्या लेवल्स बनते हैं। डेली के हिसाब से हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप आपको मार्क करके दिया था, ये इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ, ठीक है। वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे, जो कि आपको बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे इस तरह है कि यहाँ से इसने ये एक वेव लगाई, ये डाउन मूवमेंट, उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है। इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे ये लो का स्वीप करने के बाद इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया, तो ये एक सप्लाई एरिया बेसिकली बन गया, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा सेलिंग दी थी। तो ये एक सप्लाई एरिया जिसका टेस्ट करके मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट दे रही है। और अब इफ ये फेयर वाली गैप जो है ये इसके अंदर ये भी मौजूद है, क्योंकि अगर इस फेयर वैल्यू गैप को H4 में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, इसको फिल करने के लिए मार्केट डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। और अगर इसको हम हटाते हैं फिर वक्त के लिए ये जोन को इस तरह, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर इधर किया था, ठीक है। और H4 में इधर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया था अपनी इस लो को होल्ड करके ऊपर। लेकिन फिर क्या किया मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया सेल साइड में। और H4 के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक ना करने पे, यानी कि अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करती जो 3374 है, मार्केट सेल साइड में ही हमें मिलेगी, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस जो है ये कहाँ फिल हो रहा है, अगर हम इसका 50% लगाते हैं, ठीक है, तो 50% मेजर कर लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर हम इसको 50% इसका इम्बैलेंस एरिया चेक करें, ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया, यानी कि तकरीबन ये जो एरिया है 3315 वाला एरिया, ये हमारे लिए बेस्ट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रिट्रेसमेंट की दे सकता है, ठीक है। इसको ऐसे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अभी फिल वक्त के लिए ये ब्रेकर ब्लॉक मार्केट के लिए बहुत अहम है। ये ब्रेकर ब्लॉक मार्केट इसी का होल्ड किए हुए, और अगर इसका होल्ड रखती है तो मार्केट हमारे पास दोबारा इन हाई से, यानी कि 3386 और 3407 तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो उसकी सूरत हाल यही है कि इसकी इस हाई को ब्रेकआउट करना होगा और इस होल्ड को करना पड़ेगा, इसको इस लो को होल्ड, ठीक है। अगर मार्केट नेक्स्ट मूव इस तरह करती है कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जाती है और इसी एरिया से रिजेक्शन लेती है, तो मार्केट का अगला टारगेट ये लिक्विडिटी और उसके बाद फिर ये लिक्विडिटी होगी, ये एरिया 3282 वाला एरिया, ये मार्केट का नेक्स्ट लेवल सेलिंग के हिसाब से बनेगा। यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, यहाँ से ये सारा सेलिंग सिनेरियो। और अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, H4 के हिसाब से अगर मार्केट नीचे आती है इस तरह, तो इस एरिया से हम यहाँ तक की बाय देख सकते हैं,
ठीक है। और अगर इसको हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ से ये फर्दर इस तरफ जाएगी, और अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को भी यहाँ से ब्रेक कर देती है तो इस लेवल से हमें मार्केट एक इस हाई तक की मूवमेंट दे सकती है। ये है H4 के हिसाब से लेवल्स, ठीक है। ये एक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक सा मौजूद है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 3295 से 3284 का एरिया है। ये बाइंग के लिए बेस्ट एरिया होगा। उससे पहले हमारे पास ये इम्बैलेंस फिल हो रहा है जिसका हाफ 50% जो है 3315 का एरिया है। यहाँ से भी बाइंग की हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त अगर हमने इसको लॉन्ग टर्म बाय देखना है तो लॉन्ग टर्म बाय इसके ऊपर ही है, जबकि 3374 और 3407 वाला एरिया अगर ये मार्केट ब्रेक करेगी किसी फंडामेंटल के ऊपर या किसी जो है न्यूज़ पर, तभी हम इसको फर्दर मज़ीद बाय में देख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त कंसोलिडेशन है डेली में भी। डेली में इसने जो किया है काम वो ये किया है कि ये देखें एक इतनी बड़ी इनगल्फ बना के मार्केट ने इसकी रिट्रेसमेंट जो की है वो छोटी छोटी कैंडल से की है, तो इसका मतलब अभी बायर्स वीक हैं और सेलर्स एक्टिव हैं। तो ये जो इनगल्फ हुई भी है ये पूरा जोन हमारे लिए एक सेल का एरिया बन सकता है। अगर हम इसको H1 में देखते हैं तो H1 में हमारे पास जो सिनेरियो है कुछ इस तरह से है कि मार्केट ने ये लो जो है ये लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक, और इस लो के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट जो है वो इस हाई से नीचे नीचे ये हाई जो है जो कि 3359 का एरिया है इससे नीचे नीचे बेरिश है। और अगर इसको कैंडल जो है इनगल्फ करती है कुछ इस तरह से, अगर मार्केट करती है कि यहीं से इसी को सपोर्ट लेती है या इस लो के नीचे जो 2 दिन पहले के डेली का लो है 3329 इसके नीचे विक मार के और ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देने पर ही इस एरिया तक और फिर 3407 के एरिया तक जा सकती है, ठीक है। ये एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा जो है अगर यहाँ से डायरेक्ट जाती है तो यहाँ से इन एरियाज तक चाहे 3315 वाला एरिया और इसके बाद जो है वो 3295 और 3284 के एरिया तक आ सकती है। तो फिल वक्त ये हाई हमारे लिए H1 में इम्पोर्टेंट है, इसके ब्रेकआउट पर ही मज़ीद बाई है। और अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से सेलिंग है और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें नीचे ली गई लेवल्स तक है, क्योंकि डेली में लिक्विडिटी जो है वो इन एरियाज़ में मौजूद है। और ये एक इम्बैलेंस भी है जिसका फेयर वैल्यू गैप का 0.5% जो है हमारे पास 3315 का एरिया है ये मौजूद है। इस हाई को ब्रेक ना करने की वजह से मार्केट में अभी भी बेरिश प्रेशर ज़्यादा है। तो ये है इस वक्त का वीकली फोरकास्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।